और विराट रूप इसलिए भगवान का इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भगवान का मापदंड सिद्ध करता है, ताकि लोगों को भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता कर सके, और केवल भगवान जो है वही विराट रूप रूप दिखा सकते हैं। फिर अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। तो भगवान पहले अर्जुन को मेंटली प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो अर्जुन उसको देखकर ये देखते हैं कि भगवान का जो तेज है विराट रूप में, वो हजारों सूर्य जैसे उदय हो रहे हैं वैसा है, और वो भी भगवान की कृपा से अर्जुन को दिखाई देता है। और जैसे अनेक ब्रह्मांड दिखाई देते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन ये सब देख के भगवान के आगे मस्तक जोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। फिर भगवान उस अर्जुन को भगवान में, कृष्ण भगवान के विराट रूप में सारे देवताओं को देखते हैं। वो ब्रह्मा जी को देखते हैं, शिव जी को देखते हैं, सारे ऋषियों को देखते हैं, दिव्य सर्पों को देखते हैं। और फिर आपने बताया था कि के क्या है, अविनाशी क्या है, पुराण पुरुष क्या है। फिर आपने बताया था कि फिर वही विराट रूप का विस्तार पढ़ा था हमने कि भगवान के अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, सब पाँव, पेट और भयानक दांत, वो सब अर्जुन को दिखते हैं विराट विनाशकारी रूप में। तो फिर वैसे तो भगवान का जो सबसे सुंदर रूप है वो द्विभुज रूप है, श्याम सुंदर रूप है। तो फिर भगवान इसके बाद अपना रूप दिखा के भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मतलब अ, अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि जीत तो तुम्हारी ही होनी है। क्योंकि वो भगवान अपने विराट रूप में दिखाते हैं कि कैसे कौरव भगवान के दांतों के बीच चूर्णित हुए होते देखते हैं। तो भगवान बोलते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन सिर्फ तुम कठपुतली की तरह, मतलब जो वो कह रहे हैं बस करते जाओ। तो जीत तो उन्हीं की है और ये निश्चय है, क्योंकि अर्जुन और पांडवों के सिवाय सभी सभी लोग मारे जाएंगे। और भगवान उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि अगर अर्जुन फिर भी अगर वो युद्ध नहीं करेगा, उन्हें नहीं मारेगा, तो वो तो फिर भी मारे ही जाने हैं। फिर भगवान अपने बारे में बताते हैं कि भगवान जो भक्त और भगवान का रिलेशनशिप, कि भगवान भक्त का हमेशा यश बढ़ाते हैं, मान बढ़ाते हैं। और भगवान जो है भक्त का निरंतर, जो भक्त भगवान का गुणगान करते रहता है, उसका भगवान मान बढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटते। और कैसे भक्ति करनी चाहिए, भगवान ये सब बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि सारी चीज में भगवान का ही कंट्रोल है, मतलब भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर आपने मतलब भगवान को रिझाने के पॉइंट्स बताए, जैसे कि सबसे पहले भगवान का गुणगान किया जाता है, फिर भगवान को प्रणाम किया जाता है, फिर भगवान से क्षमा याचना की जाती है, फिर भगवान से इच्छा की जाती है, फिर उनसे माफी मांगी जाती है, फिर लास्ट में भगवान से अपना निवेदन करा जाता है। तो इस तरह हम भगवान को रिझाते हैं। फिर आपने बताया था कि कैसे वो क्षमा याचना मांगते हैं अर्जुन की। और आपने बताया था कि कभी हमें किसी की निंदा ना करनी चाहिए, ना ही किसी की निंदा को सुनना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। और वो कभी हमसे अनजाने में भी कोई अपराध हो जाता है तो उससे हमें बचना चाहिए। फिर लास्ट मतलब फिर अर्जुन अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट करते हैं कि उन्हें, और निवेदन करते हैं कि भगवान का वो चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं। फिर भगवान बहुत दयालु होते हैं और भगवान सबको इजीली माफ भी कर देते हैं। तो फिर भगवान भगवान का हम जैसे ही नाम लेते हैं और भक्ति में रुचि करते हैं, तो हमें भगवान की शुद्ध भक्त बन जाते हैं। शुद्ध भक्त कर बनने के आपने कुछ तरीके बताए, जैसे स्वच्छ होना, इंद्रियों को शुद्ध करना, नाम जप करना, चार नियमों का पालन करना, ये आपने बताया। उससे हमारी, और शास्त्रों का ग्रहण करना, विद्या ग्रहण करना, और हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे दुख सुख हानि या जो भी आए, हमारा मन हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। फिर भगवान के अलग अलग रूप बताए, जैसे खडभुजा रूप, चतुर्भुज रूप, बालक रूप, दो भुज रूप, काल रूप जो कि भौतिक जगत में होता है, विश्व रूप जो विराट रूप है, चतुर्भुज रूप जो नारायण रूप है, और श्याम सुंदर दो भुज रूप। फिर कंक्लूजन में भगवान ने अपना, अर्जुन के जो निवेदन था, भगवान ने अपना दो भुज रूप प्राप्त कर लिया, क्योंकि अर्जुन बहुत
उनके विराट रूप से भयभीत हो गए थे। तो अर्जुन ने उनसे निवेदन करा कि अब आप मुझे अपना श्याम सुंदर दो भुज वाला रूप दिखाइए। तो वो भगवान ने अपना दो भुज रूप अर्जुन को दिखाया, और भगवान की कृपा अर्जुन पे थी, इसीलिए उन्हें ये दो भुज रूप दिखा। बाकी लोगों को, मतलब बाकी सबको चतुर्भुज रूप बेसिकली दिखता है। तो ये सब देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है, और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही हम ये सब जान सकते हैं। फिर लास्ट कंक्लूजन में आपने एक श्लोक गीता जो 55वां श्लोक है उसमें बताया कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो व्यक्ति को सकाम कर्म तथा मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए, कोई कलमश नहीं होना चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्ति में हमेशा तत्पर होना चाहिए, भगवान को जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए, और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छे से बताया। और कोई कोई भक्त बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। और कोई है जो थोड़ा सा रिवीजन कराए बहुत अच्छे से? माता जी ने बढ़िया बताया। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु तो जी, माता जी ने इसके पूरा बारे में कवर भी कर दिया है इसमें। बिल्कुल माता जी, हाँ बताओ जरा। हर हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। हाँ जी। हर प्रभु जी दृष्टिकोण ने जो अपने नोट्स बनाए थे पर वो फिर वही वापस से रिपीट हो जाएगी चीजें, और तो कुछ नहीं तो जो रह क्लास का गया, टाइम। जो इनसे रह गया माता जी से वो आप बता दो, जो आपको मतलब कुछ हाँ, एक्स्ट्रा। माता जी ने वैसे करीब करीब सभी कुछ कवर कर लिया है। और मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ बचा तो नहीं, सभी उन्हें अच्छे से कवर किया है। चलिए हरी बोल, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। शिक्षा सेरेमनी के बारे में भी बता दीजिए भक्तों को प्रभु जी। रोज आप बताइए तो हमने इसलिए आपको नहीं, शुरू। आप बताइए। आप, मेरे पे मैसेज आ रहे हैं भक्तों के, मैंने कहा प्रभु जी बताएंगे तो क्लास में बता देंगे। ये पूनम माता जी और आप बता दीजिए, ज्यादा बेहतर बताएंगे। हम क्लास ले रहे हैं। पूनम माता जी आप कुछ बताएंगे? इसमें क्या हरे है? कृष्णा। जिसको भी दीक्षा लेनी है ना प्रभु जी, हाँ तो हाँ। पहले उसमें आश्रय फॉर्म डाल दे, और जिन लोगों ने डाल रखे हैं फॉर्म वो मतलब या तो ग्रुप में अपना नाम नंबर व जो भी है सेंड कर दें। और फिर उसके बाद जानवी माता जी क्लास लेती हैं, उसकी प्रिपरेशन कराती हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन क्लास होती है। जी जी। जो दीक्षा ली जाती है ना उसकी भी प्रिपरेशन क्लास कराती हैं माता जी की, कैसे तैयारी करानी है, कैसे वहां पे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो कुल मिला के पहले तो पहला फर्स्ट प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप ये है कि जिसको लेनी है वो ग्रुप में इन्फॉर्म कर दे। तो जिन्होंने जो है अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो और जिन्होंने बिल्कुल अभी कोई स्टेप नहीं बढ़ाया है उनको आश्रय फॉर्म भरना पड़ेगा प्रभु जी पहले। तो अपना नंबर दे दिए तो माता जी ज्वाइन करा देंगे, है ना? हाँ तो नहीं, ग्रुप में भी, हाँ ग्रुप में तो नहीं डाल पाएंगे, पर हाँ अपना नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, अगर जिसको भी लेना है करना है तो अपना अपना नंबर ईमेल आईडी वगैरह आप मुझे सेंड कर दीजिए। तो दीक्षा के लिए मैं आप लोगों का ग्रुप में ऐड करवा दूँ, ठीक है आप जो प्रभु है जी? जानवी माता जी को ट्रांसफर कर दीजिएगा, ज्वाइन करा हाँ देंगे। जानवी, हाँ वो मैं उनसे लिंक पर रहती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को भी अगर आश्रय फॉर्म भी नहीं भरा है और लेना चाहते हैं तो आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिए, मुझे हरे कृष्णा लिख के भेज दीजिएगा और बता दीजिए कि आपको क्या करना है, आश्रय फॉर्म भरना है। और दीक्षा के लिए आप बिल्कुल रेडी करवाया जाएगा, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार कराया जाएगा। जो भी इसमें कैसे करना है, क्या स्टेप चाहिए होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, सारी चीज तैयारी कराई जाती है इसमें, और जानवी माता जी ही कराती हैं एक्चुअली। तो एक जो भक्ति स्टेप लिंक भेजी गई है उसी से सबको भरना था, अगर किसी ने ना भरा हो तो नंबर भेज दीजिएगा, आपको ज्वाइन करा दिया हाँ जाएगा। ग्रुप में लिंक आया हुआ है वैसे, अगर चाहे तो जिसको भी लेना है पर्सनली ना भी भेजें, उस लिंक जो लिंक आया है ना उसको क्लिक करके उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दें तो वो सारा अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी प्रभु जी। ठीक। जी हरे हरे कृष्ण सर। कृष्ण। मंगलाचरण करके जो भी क्लास। इच्छित जो भी डिवोटीज चाहते हैं कि हमें दीक्षा लेनी है तो उस फॉर्म को भरिए, जो प्रभु जी ने, जगदीश प्रभु जी ने डाला भी है ग्रुप में। जी। और फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली डाल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महिमं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजन साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अध्याय 12 भक्ति योग। तो सारे जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो एक निचोड़ निकल रहा है भक्ति योग, यानी बिना भक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। तो अगर हमें डिटैचमेंट होना है चीजों से, तो विरक्ति लेनी है, तो हमें एक ही साधन है भक्ति योग। तो कैसे हम अपनी आसक्तियों को कम कर सकते हैं भक्ति के द्वारा, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। तो ये भगवान जो है, इसको बहुत अच्छे से इसको आप देखेंगे, इसको मतलब बहुत अच्छा लगेगा। श्लोक भी बढ़िया है, तात्पर्य बढ़िया है। और जो तात्पर्य हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि उसको डिटेल पढ़िए। तो हम लोग एक रूपरेखा बताते चले जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषां के योग विक्तमाः। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्वेश ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो यहाँ पे दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। एक तो सगुणवादी हैं और दूसरे हैं निगुण निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी जो मायावादी हैं, जो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, और सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि इन दोनों में से आप किसको पूर्ण या सिद्ध मानते हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं, उनको निर्विशेषवादी कहा गया है। तो यहाँ पे जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो इनमें से पूछा गया कौन श्रेष्ठ है। तो इस अध्याय में कृष्ण ने भक्ति योग के को सबों में से श्रेष्ठ बताया। तो जो भक्ति योग है सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग सर्वाधिक प्रत्यक्ष और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन क्या है? भक्ति योग। नेक्स्ट प्रभु जी माता जी पढ़ाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। अभी पढ़ेंगी ललिता माता जी। आज श्लोक 4-4 ही बटेंगे क्योंकि 5 लोग हैं, 5 भक्त हैं, तो 4-4 श्लोक देंगे। 4 श्लोक पढ़ लीजिए माता जी। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग
अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो जो लोग मेरे मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करके में करने में सदैव लगे रहते हैं, मेरे परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने कहा ना कि केवल शुद्ध भक्त बनो। तो शुद्ध भक्त को केवल सेवा चाहिए। वो वो ये नहीं कि कैसे में करना है, वो सेवा चाहिए। और कैसे करना चाहिए? साकार रूप की। कि भाई जिसको अगर किसी को हम कहें कि अब इमेजिन करो, एक अनमेरिड लड़की है, उससे हम कह दें कि आप अपने हस्बैंड की परिकल्पना करो, उसको आप प्यार करो, उसको देखो। तो जिसको उसने देखा ही नहीं है, जिसके बारे में जानती नहीं है, वो अपने दिमाग में क्या थॉट्स बनाएगी? तो इसलिए जो है साकार रूप में कम से कम अगर किसी को फोटो दे दी गई, विग्रह दे दिया गया, तो एक उसको उससे अटैच तो हो सकती है, उससे एक लगाव हो सकता है। तो जहां कुछ है ही नहीं, शून्य में क्या देखेगा आदमी? तो उस तरीके से तो जो भी आया है वो साकार ही आया है। तो हमें अब जैसे कि रोशनी है, बल्ब है और रोशनी है, दो चीजें मान लेते हैं हम। तो हम कहें कि रोशनी देखो, तो लेकिन रोशनी कहीं से तो निकली है, उसका स्रोत क्या है? बल्ब। जैसे ब्रह्म ज्योति है, तो लोग ज्योति तक जाते हैं, मायावादी लोग। तो ज्योति कहाँ से निकली? भगवान की किरणें हैं, भगवान के शरीर का तेज है। तो सेल्फ रियलाइजेशन करो और अपने आप को पूछो कि हु एम आई, कि मैं कौन हूं, है ना? तो सांख्य योग में बताया गया ना कि मैं आत्मा हूं। तो ध्यान करो और भक्ति करो। तो भक्ति सबसे सरल और सुगम तरीका है जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। और क्या करना है कि अपराधों से बचो। तो जब भक्ति का नशा चढ़ेगा ना, जैसे कहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे वो करें, जब आप भक्ति करने लगते हो ना, जब भक्ति का नशा चढ़ता है तो सब बेकार लगने लगता है। ना हमें चटोरापन हमारा खत्म हो जाता है कि आओ चलो आज पानी के बतासे खा के आते हैं, आज जरा चाट टिक्की मार के आते हैं, है ना? इंद्रिय तृप्ति के विषय में ध्यान अपने आप जाने लगता है, सब बेकार लगने लगता है अरे बकवास है। तो हम लोग क्षणिक सुख में नहीं जाते हैं, तो हम लोग परमानेंट सुख की तरफ भागते हैं कि जहाँ पे परमानेंट सुख है, क्षणिक में नहीं पड़ते हैं। तो ये भक्ति का सुख। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। ये त्वक्षरं निर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्य मैं पढ़ता हूँ। ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। ये कितना था, ये जो है वो निर्विशेषवादियों के लिए कहा गया है। ये श्लोक इतना बढ़िया है। अच्छा गा के हम लोग पढ़ते हैं। ये तुम अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिंतन चा कूटस्थ मतलम धुरम सन्निग इंद्रियणि सन्निग सन्निग्य इंद्रियणि यंग्रामम सर्वस्य संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेवा सर्वभूता हिते रताः। तो इसमें जो अप्रत्यक्ष रूप की प्राप्ति करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, जो सिर्फ रोशनी, जो जो केवल कहते हैं ना कि भगवान भी हमारी ज्योति स्वरूप है, हम भी ज्योति स्वरूप हैं। ज्योति ज्योति में मिल गया, काम खत्म। तो कहते हैं कभी हम भी देवता थे, कभी हम भी भगवान थे, आज हमारे थोड़े से कर्म खराब हुए तो हम मनुष्य योनि में आ गए हैं। तो इस तरीके से अनेका अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि अनेकानेक बहुनाम जन्म जानवंते ज्ञान वाम माम प्रपद्यते। तो ऐसे दुर्लभ व्यक्ति बहुत जन्मों के बाद जान पाते हैं कि कृष्ण कौन है, तब उनकी शरण में आते हैं। तो जब मनुष्य के अनेक अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञात होता है तो वो कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता। तो प्राय जब भगवान की शरण में जाने से पर्याप्त तपस्या करनी होती है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ भगवान की शरण में जाना है, श्री कृष्ण की सेवा करनी है, और विग्रह की पूजा में साक्षात भगवान ही हैं। तो जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो भी वे अंततः कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि जो मायावादी हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती है। वो बात अलग कि भाई एक एक क्या नाम स्टेप है, दो स्टेप है, तीन स्टेप है,
तो पहुंचते हैं लेकिन फाइनल स्टेट नहीं पहुंच पाते, यानी गोलोक वृंदावन नहीं जा पाते। वो ब्रह्म ज्योति यानी कि ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक तक जाकर जब तक उनके पुण्य कर्म होते हैं उसका काफी एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर से उन्हें वापस लौट के आना होता है। तो ये है माता जी। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् व्यक्तास्तक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्ण। यही वही फिर वही बात आ गई, निराकार स्वरूप है ना, कि लोग कहते हैं परमात्मा की परिभाषा पूछो तो बताएंगे परमेश्वर निराकार परम ब्रह्म स्वरूप है। तो वो निराकार कहते हैं, परम ब्रह्म यानी परम ज्योति तक ही जाते हैं। तो उन लोगों के लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति पाना सदैव दुष्कर है। तो यहाँ पे बताया गया कि अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करते हैं यह ज्ञान योगी कहलाता है पहला। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत कर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वो भक्ति योगी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। तो हमें ज्ञान योग और भक्ति योग में अंतर मिला। तो भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है। तो भगवान के हम लोग जो प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वो भक्ति योग में आता है। तो भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह की पूजा करते हैं क्योंकि उनके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध होता है जिसे इस रूप में प्रकट किया जा सकता है। यानी कि कोई जो है वात्सल्य रस में प्रेम करता है भगवान से, कोई माधुर्य रस में है ना। इस तरीके से जो 5 रस हैं उन रस में कोई न कोई हम लोग भगवान से एक संबंध जोड़ते हैं। तो निसंदेह मंदिर में परमेश्वर की स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। और वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि सगुण तथा निर्गुण पूजा 2 तरह की होती है। तो मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा कहलाती है। तो हमेशा हमें सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तो जैसे कि एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि सड़क के किनारे पत्र पेटिका होती हैं, तो हमने क्या करा उसमें पत्र डाल दिया। अब पेटिका में अगर जो डाकघर से अप्रूवल होगा तो वो तो सही स्थान पे पहुंच जाएगा लेटर, लेकिन अगर इधर उधर किसी डिब्बे में डाल दिया क्या वो पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे ही जो ईश्वर ने विग्रह रूप में जिसे अर्च विग्रह कहते हैं अपना प्रमाणिक वैध स्वरूप बताया है। तो ये अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है एवं वे अर्चा विग्रह रूप में अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। तो साकार रूप से उपासना करना सबसे सरल है, जबकि निराकार बहुत कठिन है। उसमें हम बताने कि अगर हम इमेजिन करें कि हम किसकी पूजा करेंगे, कोई आकार ही नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, तो हमारा ध्यान कहाँ लगेगा? तो इस तरह शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो हम लोग साकार रूप की पूजा करके बहुत सरलता से भगवान को पा सकते हैं। तो यहाँ पे जिसने भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहता है, यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहे तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषय एकाग्रता की विधि को इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। जैसा कि बताया गया है कि इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है। जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं उनके लिए बताया गया है। तो हमें प्रभुपाद जी ने जहां मौका मिला है मायावादियों को बहुत अच्छे से बताया है कि ये लोग सिर्फ बरगला रहे हैं, कि यानी कि आधे अधूरे तक पहुंचा रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म तक नहीं पहुंचा रहे हैं। यानी कि पूर्ण भगवत लोग जहां जाना वहां तक नहीं जा रहे हैं, हम लोग बीच में रह जा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी। आरती महेश्वरी माता जी, आप पढ़िए, 4 श्लोक पढ़ लीजिए। जी हरे कृष्ण। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्ण। भगवान साफ साफ कहना कि संपूर्ण शरणागत होते ही मैं तुम्हें जन्म मृत्यु के भव सागर से निकाल दूंगा। तो हमें क्या करना? संपूर्ण शरणागत होना है भगवान के प्रति, कंप्लीट, है ना। तन मन धन से, बॉडी माइंड एंड वर्ड, मनसा वाचा कर्मणा, हमें भगवान के शरणागत होना है।
तो अगर हमने भगवान की सेवा नहीं करी तो हमें क्या करना है, माया की सेवा करनी पड़ेगी। तो आजकल लोग कुत्तों की, पेट की सेवा कर लेते हैं, मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो हमें सेवा, हम हैं दास, चाहे वो पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चे के रूप में, सेवा तो करनी पड़ेगी ना। तो सबसे बढ़िया हमें भगवान की सेवा करनी है। कैसे करनी है? पूर्ण शरणागत होकर करनी है, रो रो के भगवान से उनकी कृपा, उनकी भक्ति मांगनी है, उनकी सेवा मांगनी है। तो भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। तो स्वयं भगवान ही उसे ले के जाते हैं। तो भक्त को बैकुंठ जाने में पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। तो सिर्फ हमें करना है, भक्ति करनी है, भगवान स्वयं लेने आएंगे। तो अब भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। यानी कि जैसे आ, वो जो गजानन थे, हम्म, हाथी कौन थे? मगरमच्छ और हाथी वाली कहानी थी ना। गजेंद्र। गजेंद्र हाथी। गजेंद्र। राजेंद्र जी प्रभु जी। गजेंद्र ने केवल एक पुष्प अर्पित किया और भगवान स्वयं गरुड़ से रथ चल के आ गए और स्वयं वो किया, यानी कि किसी अपने दूत को भेजा। तो भगवान स्वयं लेने आते हैं, इस चीज को हमें मानना है और विश्वास रखना है, भगवान स्वयं आते हैं। तो गजेंद्र को जैसे बचाने के लिए स्वयं गरुड़ से बैठ के चले आए और अपने चक्र से उसका, घड़ियाल का, जो मगरमच्छ का, उनका भी उद्धार किया। अब मगरमच्छ का उद्धार कैसे हो गया? उसने भक्त के पैर पकड़े। तो गजेंद्र भक्त थे, तो भक्त के पैर पकड़ के उस मगरमच्छ का उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान के हाथों मारे गए। तो इस तरीके से भक्त को बहुत भगवान ने सम्मान दिया है। तो भगवान भक्त को इस भाव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनाओं की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है, तो कोई अन्य नहीं। तो हमें जब इस तरीके से हम आते हैं तो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। और सबसे सरल क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। तो हरि बोल। तो जिन्होंने माला ना स्टार्ट करी हो अभी भी कर लें, भगवान बार बार बता रहे हैं, कितना सरल मार्ग बता रहे हैं। नेक्स्ट महाराज जी। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। हरि बोल। हरि बोल। तो अब यहाँ पे 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक, तो ये टॉप क्लास की भक्ति बता रहे हैं कि अनन्य योग पहला क्या है ये? तो अनन्य योग है, इसी को कहते हैं निष्काम भाव। यानी मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझे में सदैव वास करोगे। तो हमें निष्काम कर्म से भगवान को भजना है, अपने मन को स्थिर करना है। तो हम यहीं से अनन्य भक्ति की स्टार्टिंग होती है। तो भक्त अपना एक क्षण भी भगवान से विमुख नहीं रह सकता। तो हमेशा उसका ध्यान भगवान में रहता, सोते जगते उठते बैठते, तो हमेशा भगवान में ध्यान रहता है। नेक्स्ट माता जी। जी। अच्छित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामे चाप्तुं धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। माम इच्छासु धनंजय। तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो, भगवान कह रहे हैं ना, चाह उत्पन्न करो। तो ये आती है साधना भक्ति में, है ना। तो साधना भक्ति में क्या करना है? विधि विधानों का पालन करना है। विधि विधान क्या है? 4 नियमों का पालन करना और 16 माला करना मिनिमम। तो सिंपल सा है। तो यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग क्या है? प्रत्यक्ष विधि भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रत्यक्ष विधि यानी अर्च विग्रह की पूजा करना के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर सकोगे। तो विधि विधान क्या है? सुबह जल्दी उठना, 16 माला करना, एकादशी का व्रत रहना, है ना, 4 नियमों का पालन करना, भक्तों का संग रखना, मंदिर में जाना, सेवा करना, ये सब विधि विधान हो गए। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। शिल्पी सिंह माता जी 4 श्लोक आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभ्यासे अपि समर्थो असि
मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वापस्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे सेवा आती है। सेवा कैसे? निष्काम करके भगवान के, निष्काम कर्म के करके हमें भगवान की सेवा करनी है। यानी कि निष्काम को क्या है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी है। तो फल की इच्छा किए बगैर किए गए कर्म को हम लोग निष्काम कहते हैं। तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते, यानी कि साधना भक्ति, साधना भक्ति हमारी दीक्षा के बाद शुरू होती है। जो भी चीजें होती हैं दीक्षा के बाद है। तो साधना भक्ति नहीं कर सकते। पहले उन्होंने अनन्य भक्ति बताया कि वो नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने कहा भाई साधना भक्ति कर लो 9वें श्लोक में। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, यानी कि सेवा करके करो। तो भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो यानी कि क्या करना है, भगवान के मंदिर में काम करो, है ना, डोनेशन दे दो, भक्तों के साथ जाओ, बुक वितरित करो, ऐसी कुछ सेवा करके भी भगवान को आप कर सकते हैं। तो भगवान में मंदिर में की सेवा लेनी, यानी कि भगवान की सेवा। अगर भगवान के मंदिर में क्या कभी झाड़ू लगा दिया, कभी फूल माला उनके लिए बना दी, तो वो भी एक तरह से भगवान की सेवा है। कभी भी जो जाओ, जैसे अब हम मंदिर में गए तो हमें क्या होता है, खाली हाथ नहीं जाना है। तो कभी भी मंदिर में जाओ तो भले एक फूल लेके जाओ, लेकिन जाओ एक भेंट लेके। और कभी भी फ्री का प्रसाद नहीं खाना है कि गए मंदिर में हाथ फैला दिया, लाओ प्रसाद लाओ, है ना। तो कुछ भी हो, अगर प्रसाद भी ले रहे हो तो हुंडी में जो भी आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया चढ़ाओ जरूर। तो फ्री का प्रसाद मंदिर का नहीं खाना है, तो हुंडी में जरूर डालो, है ना। तो अगर नहीं है तो दर्शन करके हम, ये सब ऐसे नहीं गए और दर्शन करके चुपचाप चले आए, तो कुछ ना कुछ करके आओ, ठीक है जी। तो भगवान के प्रसाद खाने से क्या होता है, शुद्धि होती है। तो इसलिए प्रसाद जरूर खिलाया जाता है, खाया जाता है और खिलाया जाता है। तो हमारे हृदय में जो हमारे मन की शुद्धि होती है। नेक्स्ट माता जी। अथेतदप्यशक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो फिर यहाँ पे अब क्या आ गया, इसको कहते हैं सकाम योग। तो पहला हम लोगों का 8वें श्लोक में था अनन्य भक्ति, ठीक। दूसरा जो 9वां श्लोक आया उसमें आया साधना भक्ति। तो जो दीक्षा के उपरांत सब चीजों को विधि विधानों से पालन किया जाता है। और उसके बाद आया सेवा, ठीक, निष्काम सेवा। तो ये निष्काम कर्मयोग आ गया। अब हमारा अगर ये भी नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं सकाम कर्म कर लो। सकाम कर्म में क्या आता है कि जैसे दान देना, है ना। और क्योंकि हम भाई बहुत ज्यादा तपस्या अब नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना, शरीर से सेवा करनी है। तो शरीर से सेवा कर लो, दान कर लो। जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ की वजह से मंदिर चलते हैं। मंदिर में कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा मंदिर में, लोग कहाँ से क्या चीज करेंगे। तो हम गृहस्थ ही जब वो डोनेट करते हैं उससे मंदिर चलता है। तो हमें मंदिर में डोनेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी भगवान की भक्ति में सेवा में लगा है, बिना पैसों के कहाँ से फूल आएंगे, कहाँ से प्रसादम आएगा, कहाँ से सब चीजें होंगी, मंदिर का देख रेख कहाँ से होगा। तो जो गृहस्थ लोग होते हैं वो, उनकी वजह से मंदिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो जो भी कर्म करो वो भगवान को सौंप दो, है ना। इस तरीके से समस्त कर्म के फलों को त्याग करके तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। तो कर्म योग करो, है ना। मानव सेवा माधव सेवा नहीं है कि हम गए कि हमने गरीब को खिला दिया, उसकी पट्टी मरहम कर दी, तो ठीक उससे पुण्य मिलेंगे, लेकिन पुण्य क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं। हमें परमानेंट वाले काम करने हैं। नेक्स्ट माता जी। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासाय ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यान ध्यानात् कर्म फल त्याग गस्तयागच्छन्ति ननंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते
तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। ठीक। तो भक्ति युक्त कर्म करना और सब फलों का त्याग करना ही सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें क्या करना है कि भगवान ने यहाँ पे अब आखिरी में आता है ज्ञान प्राप्त करो। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। बिन गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान ज्ञान बिन वैराग्य। तो जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वैराग्य नहीं मिलता है। और जब वैराग नहीं आएगा तब तक कर्म फल त्यागने की आदत ही नहीं होगी। कौन अपने कर्म फलों को त्याग देगा? तो जब तक कर्मफल नहीं त्यागेंगे तब तक आसक्ति नहीं जाएगी। तो हम लोग कहीं ना कहीं बंधनों में बंधे रहेंगे। तो ज्ञान से विरक्ति मिलती है, और विरक्ति से क्या होता है? कर्म फल त्यागने की शक्ति मिलती है। तो अपने लिए कर्म करना करके छोड़ के हमें भगवान के लिए कर्म करना है। तो भगवान पाप पुण्य सब हर के हमें बैकुंठ तक ले जाते हैं। और जब भी कोई कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है तो उससे हमें क्या होती है? शुद्धता मिलती है। जब कृष्ण के लिए कोई कार्य करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। तो भक्ति दो प्रकार की है, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम से की आसक्ति पूर्ण। तो जो कृष्ण भावनामृत का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य की वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। और यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। तो ये ऐसी विधियां हैं। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल की इच्छा, कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। तो जो भी कार्य करो भगवान के लिए करो, है ना? तभी साधना भक्ति आएगी। जब साधना भक्ति आएगी तो फिर क्या होगा? अनन्य भक्ति आएगी। तो धीरे धीरे हम अनन्य भक्ति तक पहुंचते हैं। तो भगवत गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रत्यक्ष विधि क्या है? भक्ति योग पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने का भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। तो हमें चारों तरफ से घूम के इसी पे आ रहे हैं कि हमें भक्ति योग करना है, प्रत्यक्ष पूजा करनी है, अप्रत्यक्ष नहीं। नेक्स्ट बताइए। द्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुख क्षमी, संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चया, मय्यार्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्ता सा मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन यस्मानो द्विजते लोको लोकः सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे भक्तों के लक्षण बताए हैं कि भक्तों के लक्षण, यदि भक्त भगवान की भक्ति जो करता है भक्त है, तो भगवान को भक्त बड़े प्रिय हैं। तो भक्त के लक्षण क्या हैं वो बताए गए हैं। पहला, जो किसी से द्वेष नहीं करता। तो ईर्ष्या द्वेष को इतना ज्यादा माना गया है कि ईर्ष्या द्वेष से हमारी भक्ति चली जाती है। तो हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। भगवान उसी को प्यार करते हैं जो द्वेष नहीं करता है ना। लेकिन सभी जीवों पर दयालु मित्र है, नंबर 2 का हो गया। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, कि हमेशा ट्रस्टी मानो, अपने आप को स्वामी नहीं मानो कि हम भगवान के दास हैं, हम यहाँ सेवा करने आए हैं, है ना। कोई भी चीज है तो हमें उसका मालिक नहीं समझना है। तो हम ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं हैं। और मिथ्या अहंकार से मुक्त होना है। तो हमें कोई भी ईगो, फाल्स ईगो नहीं पालनी है शरीर में। जो सुख दुख में संभाव रहता है, सर्दी गर्मी मान अपमान पीड़ा खुशी सब में एक समान रहता है। सहिष्णु है, हर चीज सहने की सहता है। सदैव आत्मतुष्ट रहता, आत्माराम रहता, हमेशा खुश रहने वाला। और आत्म संयमी है, हर एक चीज पर उसका कंट्रोल है, नियम है, नियमित है। और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगता है। और मन को एकाग्र करके मन बुद्धि को सिर्फ हमने क्या करा? भक्ति में लगाना है। तो ऐसा भक्त भगवान कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हमें ये जो भगवान ने नियम बताए हैं कि भगवान को कौन प्रिय है, तो भगवान को ऐसे भक्त प्रिय हैं
तो अगर हमें भी भगवान का प्यारा बनना है तो इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। यही भक्तों के लक्षण है। नेक्स्ट माता जी। और सबसे अच्छा ये होता है कि हमें जो द्वेष शब्द आता है ना, जल्दी जाता नहीं है। तो माला करते रहो, माला कम से कम 1-2 साल। तो जब 1-2 साल माला हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन का कल्मश, मन से द्वेष, ईर्ष्या, सारी चीज जाती रहेंगी। आप केवल, आपका काम है केवल माला करो। तो धीरे धीरे भगवान वैसी बुद्धि देंगे कि हम लोग सब बहुत अच्छे रास्ते पे आ जाएंगे और भगवत धाम जा सकेंगे। हमारा एक काम है मन से और अच्छे उच्चारण से, जो अपने कानों में सुनाई दे, शुद्ध शब्द बोलना है, गलत नहीं बोलना है, अपराध नाम नाम जब अपराध नहीं करना है। तो ये सबको ध्यान में रखेंगे तो 1-2 साल लगेगा, लेकिन अच्छा हो जाएगा। तो आप करते रहिए। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। रूमा जोशी माता जी 3 आप पढ़ लीजिए, 3 माता जी और वो पढ़ लेंगे आगे। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयो दुर्गे मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है ना, आप देखो कष्ट कई तरह से हम लोग पहुंचाते हैं, वो चाहे शब्द के हों या व्यवहार के हों, आचरण के हों। तो कहीं न कहीं से हम इन सब चीजों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, तो भगवान कृपा तभी करते हैं कि जब आप किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाए, ना अपने शब्द से, ना व्यवहार से, ना आचरण से। तो जो अन्य किसी को द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हमें क्या है कि मतलब भगवान का ही हर समय नाम लेना है, भगवान का चिंतन करना है। यहाँ पे चित्र केतु की कहानी आती है, आप लोगों को पता होगा। जब चित्रकेतु वहां से निकल रहे थे, शिव जी पार्वती जी को गोद में बैठाल के कथा कह रहे थे। तो उनको हंसी किसी और पे आई, लेकिन पार्वती जी नाराज हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया। तो बक्रासुर बने थे। तो उनको श्राप देने पे उन्होंने सफाई नहीं दी कि माता मैंने इस बात पे मुझे हंसी नहीं आई। उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया, संभाव था। उनको कभी विचलित नहीं हुए, कह रहे मैंने तो ये गलती भी नहीं करी, मुझे सजा दे दी। उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया। तो हमें ऐसे ही रहना है कि कभी विचलित नहीं होना है। तो वृत्तासुर बने यानी राक्षस बनने पे भी उन्हें याद था कि हम कभी चित्रकेतु थे। तो वो कहानी पढ़ेंगे भागवतम में, वृत्तासुर वाली, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। अनपेक्षः सुचि सुचिदक्षः उदासीनो गत्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त स मे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं करूं हरि का चिंतन, हरि करे मेरी। तो जब आप हरि का चिंतन करेंगे तो हरि आपका चिंतन करेंगे। तो ऐसे करना है कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता। तो यहाँ शुद्ध भक्त के मुख्य रूप से मतलब नाम सुनकर परिवर्तन आता है। तो हमने जब कहते हैं ना कि जब जप कर रहे हैं जोर से, तो अगल बगल जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर भी शुद्धता जाती है नाम सुनने से। तो जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रत्यक्षशील नहीं रहता है, मुझे अति प्रिय है। तो यहाँ पे मतलब भगवान ने इतना, जैसे कि नामाचार हरदास ठाकुर हैं, है ना, उनकी हम लोग कहानी सुनी कि वेश्या आती तब भी वो कहते हैं बस माता जी आप जो कहेंगे वो करूंगा, थोड़ी माला और करने, थोड़ी माला और करने। तो 3 दिन तक वो इंतजार करती रही, बस माता जी माला खत्म होते ही हम आपसे मिलते हैं। तो केवल वो नाम सुनती रही बैठ के नामाचार हरिदास ठाकुर से, और अंतगत वो तुरंत शरणागत हो गई कि प्रभु मुझे भी ज्ञान दीजिए। तो ऐसे जीवन में परिवर्तन आते हैं। तो ऐसे कि ऐसे हमें बनना है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वो बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष रहता है। तो शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो।
कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना हो। अत्याहार प्रयास से प्रजल्पो नियमाग्रह। तो हम ऐसे चीजों का बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करते जो हमें कष्ट दे। आज हमें 1 करोड़ का मकान लेना है, तो हमने क्या करा, आमदनी नहीं है लेकिन अब लेना है, तो 1 करोड़ का मकान क्या किया, उठा के बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक ने तो लोन दे दिया, अब पता लगा कि अगली किस्त नहीं है। अब पूरे महीने लगे हैं उसी प्रॉब्लम कर रहे हैं यार कि यार अब इसकी किस्त कैसे जाए। तो हम जब इस टेंशन में रहेंगे कि अगली किस्त हमें देनी, पैसा नहीं है, तो हम भक्ति कब करेंगे? रात में नींद नहीं आएगी, बीपी बढ़ जाएगा, फिर शुगर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें उतना प्रयास करना चाहिए जितनी हमारी जरूरत है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। यो न हश्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार से वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने प्रभुपाद जी हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, न शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का त्याग कर देता है। तो अपने प्रभुपाद जी कुछ ऐसे ही थे कि उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। एक बार एक बहुत देखा कि बहुत झूमर बहुत अच्छा लगा था। प्रभुपाद जी ने बोला इतना कॉस्टली झूमर कितने का होगा? तो उन्होंने बोला प्रभु जी लगभग 13 लाख का है। बोले "ये पैसा कहाँ से आया?" बोले आप ही के अकाउंट से है कि नहीं मेरे अकाउंट में। तो उनको पता ही नहीं रहता मेरे अकाउंट में क्या है क्या नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उनको कोई चीज से मतलब ही नहीं रहता था। हरे कृष्ण था। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। प्रभा माता जी आप पढ़िए अब बाकी के 3 श्लोक। जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णा सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान् मे प्रियो नरः। जो मित्रों का तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे जो द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता, समभाव में रहता है। यानी कि यहाँ पे राजा अम्बरीश की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। तो राजा अम्बरीश जब एकादशी का व्रत था और निर्जला व्रत था उनका, तो उसी समय जब पारायण होना था तो दुर्वासा मुनि आ गए और उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग साथ में करेंगे पारायण। दुर्वासा मुनि नहाने चले गए, काफी टाइम हो रहा था और पारायण का टाइम खत्म हो रहा था। तो राजा अमरीश ने अपने गुरुओं से पूछा कि क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला आप जल ग्रहण कर सकते हो, तो उससे व्रत टूटा भी और नहीं भी टूटा, पारायण भी हो जाएगा और नहीं भी होगा। तो जल ग्रहण ही कर रहे थे तब तक दुर्वासा मुनि आ गए और बहुत गुस्से वाले तो थे ही। उन्होंने तुरंत अपना एक बाल तोड़ा और उससे एक राक्षस पैदा हो गया। तो बोले इसको खत्म कर दो। तो जैसे ही राक्षस जाने लगा तो उधर का सुदर्शन चक्र आ गया, उसने राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राक्षस तो मारा गया, अब वो सुदर्शन चक्र लग गया दुर्वासा मुनि के पीछे। तो वो बेचारे भागे भागे शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, सबने मना करा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अंत में जब कृष्ण के पास पहुंचे तो बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुमने एक भक्त का अपमान किया है, भक्त ही तुम्हें इससे छुटकारा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता दुनिया में। तो सीधे सीधे गए फिर राजा अमरीश के चरणों में गिर गए। तो उनको तो कुछ लगा ही नहीं, उन्होंने पहले भी अपने आप को ऐसे रखा था। उनको लगा हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो गुस्सा ही नहीं आपके ऊपर, आपने जो भी किया हमने सहज स्वीकार किया, आप पहले भी मेरे लिए मान्य थे और अभी भी मेरे लिए मान्य हैं। तो भक्तों का ऐसी नियत होती है, वो कभी भी मतलब होते ही नहीं है। तो ये जो सुदर्शन है वही भगवान का भक्त है। तो भक्त की कभी भी निंदा नहीं करना, भक्त का कभी अपमान नहीं करना, क्योंकि भगवान एक बार अपना अपमान सह लेंगे अपना, लेकिन भक्तों का कभी नहीं सहते हैं। तो भक्त सदैव कुसंगत से दूर रहता है।
तो हमें भक्तों के संग रहना, कुसंग नहीं करना है। तो जितना हो सके भक्तों के साथ रहो, तो भक्तों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कृष्ण कथा के अतिरिक्त भक्त जो है कुछ नहीं बोलता ना सुनता है ना। तो वो जब मुंह खोलेगा तो कृष्ण की बात होगी, कोई प्रगल्भा नहीं होगा इधर उधर का। तो भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, जैसी भी परिस्थिति आ जाए, विषम हो कैसी भी हो, वो अपने आप को हमेशा भगवान की भक्ति में खुश रहता है। उसे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। तो उसको ना अपने रहने की चिंता है, ना खाने की चिंता है। वो जाके पेड़ के नीचे भी रह जाएगा, वो जाके मंदिर की सीढ़ी पे भी सो जाएगा, उसको एसी वाला रूम नहीं चाहिए। तो इस तरीके से भक्त होते हैं। तो सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध नहीं बन सकता। तो हमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वयं आ जाते हैं। जब आप भक्ति करोगे तो ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। मैंने कहा ना कि 16 माला करते रहिए कम से कम, तो साल 2 साल जो भी लगेगा, तो धीरे धीरे अपने आप भगवान सततम कीर्तयन्तो माम। तो जब सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम योनु प्राप्तनाथ। जब आप निरंतर भगवान की पूजा करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो भगवान आपको बुद्धि देंगे। और जब बुद्धि आएगी तो खुद बुद्धि देंगे कि आपको कैसे यहाँ से निकलना है। तो वो जो ध्रुव महाराज थे, 5 साल के थे। अब उन्होंने कौन से वेद शास्त्र पढ़े थे, कौन से उन्होंने गीता शास्त्र सब अध्ययन किया था। लेकिन जैसे ही भगवान का साक्षात्कार हुआ, सारा ज्ञान उनके अंदर आ गया। तो उन्होंने कहा, अरे भगवान, मैंने क्या ईंट पत्थर मांग लिया आपसे। तो जब साक्षात भगवान स्वयं खड़े हैं, तो हमें ये सब चीजों की क्या जरूरत है। तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि हम राज्य चाह रहे थे, तो भगवान ने राज्य भी दिया और भक्ति भी दी। तो इस तरीके से भगवान सब अंतर्यामी है, भगवान घट घट में बैठे हैं। उनको पता है किसकी क्या जरूरत है और किसके लिए क्या जरूरी है। तो भगवान उसकी, अभी 9th चैप्टर में 22वां श्लोक पढ़ा ना हम लोगों ने, योग क्षेम वो हम में हम। तो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो आपके पास है उसकी सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। तो आप एक बार विश्वास करके देखिए ना भगवान पे। नेक्स्ट माता जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। जो इस भक्ति के अमर पथ पर अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण, अमर मतलब अमृत पथ का अनुसरण करता है, और जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहना है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण को पाना, कृष्ण को रिझाना, कृष्ण को खुश करना, एक ही लक्ष्य है। तो वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो हमें आसक्ति रखनी है किससे? भगवान से, है ना। अटैचमेंट करना है किससे? भगवान से। तो ये जो भगवत भक्त के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। तो जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगत करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने पड़ेंगे। अगर हम साधु शास्त्र और भक्तों की संगत में रहते हैं, गुरु की, तो हमें सब चीजों करने की जरूरत ही नहीं है। स्वतः अपने आप सब चीजें बहुत सरल हो जाती हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बिल्वा मंगल की कहानी आती है कि अंधे बनकर जब भगवान के गीत गाते थे तो भगवान स्वयं आके सुनते थे। तो उसकी बिल्वा मंगल कहानी भी पता होगा। चिंतामणि एक उनके वेश्या थी। तो इतना ज्यादा उनके फादर की डेथ भी हो गई। तो उस दिन उन्होंने सोचा कि आज तो बिल्वा मंगल आएंगे नहीं, चलो कुंडी बंद करके सो जाओ, और आंधी तूफान है। फिर भी वो एक लाश पे बैठ के नदी पार करके आ गए और सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए। तो चिंतामणि को हमेशा अपना वो गुरु मानते हैं, शिक्षा गुरु। चिंतामणि एक वैश्या थी, लेकिन जब भी उनकी कहीं भी लिखी जाती है तो वो अपना उनका नाम लिखते हैं कि चिंतामणि का नाम आता है। तो वो समझ लीजिए साउथ से वृंदावन पैदल आए थे, तो पैरों में फफोले पड़ गए और रास्ते में आ रहे थे। तो उनको फिर एक वैश्य के यहाँ गए, कुछ भोजन वोजन मिला, तो वैश्य की पत्नी उनको बड़ी खूबसूरत लगने लगी। तो उन्होंने कहा, माता जी, आपके जो हेयर में पिन लगाई जाती पिन मिलेगी क्या?
तो उन्होंने वही पिन लेके अपनी आंखें फोड़ ली कि आंखों की वजह से हम इंद्रिय तृप्ति में बार बार फंस जाते हैं, तो आंखें ही नहीं रहेंगी, आंखें सिर्फ भगवान के लिए हैं, सिर्फ उन्हीं का दर्शन करेंगे। तो उन्होंने दोनों आंखें फोड़ ली और फिर सिर्फ भगवान में रम गए, और भगवान स्वयं आके चुपचाप बैठ जाते थे उनके सामने और उनके गीत सुनते थे। तो ये भक्ति के लक्षण है। तो जब हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो अनन्य में आता है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। कोई सुझाव, कोई आगे क्वेश्चन तो बताइए, बताइए। अगर कैसा लगा किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। आज का चैप्टर? चैप्टर कैसा बहुत सुंदर था। जी वही मैं कह रही हूँ, चैप्टर बहुत सुंदर था, सारे भक्त के लक्षण बताए थे उसमें कि एक भक्त लगा? को कैसा होना चाहिए। तो अगर आपका इस पे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। शिल्पी सिंह माता जी का हैंड रेज है, बताइए माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जो आप दीक्षा की बात कर रहे थे, तो वो कौन से महाराज रहेंगे? महाराज, माता जी, जिस पे आपके श्रद्धा माता भाव, जी वही, हाँ। जो ठीक मैंगलोर ठीक में ठीक। ग्रुप है, तो ये परम पूज्य जयपताका स्वामी जी महाराज हैं। तो मैंगलोर ग्रुप में वही दीक्षा देते हैं। तो हम लोग जब दीक्षा के लिए इंटरव्यू होता है एक, तो इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हो, आप गुरु क्यों बनाना चाहते हो, आप कितने श्लोका याद हैं आपको, आपको ये मंत्र आते हैं, भोग मंत्र आते हैं कि नहीं आते हैं, गुरु प्रार्थना आती है कि नहीं आती। तो इस सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन के लिए एक अलग इनिशिएशन ग्रुप बनता है। तो वहाँ पे सारी तैयारी करी जाती है, क्योंकि अगर इंटरव्यू अभी हाल में लास्ट टाइम लगभग 15 लोगों में से केवल 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया था दीक्षा में। तो इस तरीके से धीरे धीरे कठिन होता जा रहा, दीक्षा इतनी आसान नहीं रह जा रही है। तो उसके लिए प्रिपरेशन मंदिर खुद कराता है, मतलब सब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं मंदिर। तो नामन निष्ठादास प्रभु जी की कृपा है हम लोगों पे कि सारी चीजें घर बैठे और बड़ी आसानी से मिल रही हैं। तो बिना गुरु के कुछ होता नहीं है, यानी कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, और बिना भगवान की कृपा के गुरु नहीं मिलते। तो यहाँ पे परम पूज्य श्री जयपताका स्वामी जी गुरु महाराज जी हैं, उनके द्वारा दीक्षा कराई जाती है। और बाकी आपका जिस पे श्रद्धा भाव आ सकता है, क्योंकि सब हैं प्रभुपाद जी के डिसाइपल। तो हम लोग प्रभुपाद के ही वॉरियर हैं। तो जयपताका स्वामी समझ लो हमारे पिता हैं, तो प्रभुपाद जी हमारे बाबा हैं। तो इतना ही है एक फैमिली। ठीक है माता जी, तो आपका जिस पे श्रद्धा हो आप उनसे ले सकती हो, किसी के लिए कोई बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे परम पूज्य जयपताका स्वामी जी महाराज के बारे में बात करते हैं। जी माता। प्रभु जी, फिर ये जो है आईडीसी कोर्स वगैरह सब उसमें होगा ना सारा? हाँ हाँ, जो सब सब कंप्लीट हाँ होगा। माता जी, सब करना पड़ेगा आपको। बिना तो आईडी आपने क्या क्या कर लिया है माता जी? अगर आप इच्छित हैं तो पहले फॉर्म डालिए माता जी, फिर सारा प्रोसीजर आपका सॉल्व होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम इस, नहीं रहेगी आपको वही। जी। इस इससे पहले भी कोई फॉर्म था, मैंने फिल कर दिया था, वही फॉर्म है कि दूसरा है ये? आप उसको खोल के देख लीजिए माता जी, एक बार खोल के देख लीजिए, उसमें आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है ओके मैम। मैम। हरे धन्यवाद कृष्ण माता प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण जी प्रभु जी, प्रियंका थैंक। माता जी। जी। ओके ओके, धन्यवाद माता जी। प्रियंका माता जी, हरे कृष्ण, आप पूछिए अपना सवाल। हम्म? हरे कृष्णा। जी हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ, माता प्रभु जी, हमको ये पूछना था, आज आप ग्रुप में डाले थे दीक्षा सेरेमनी के लिए, वो क्या है दीक्षा सेरेमनी? मेरे को नहीं मालूम है, और उसमें क्या करना होगा? माता जी प्रभु जी ने अभी यही बताया था, इसमें जो दीक्षा लेने के इच्छुक है ना, जो भक्तजन दीक्षा लेने के इच्छुक है, उनको भरना है ये फॉर्म। ठीक है, तो अच्छा, अगर आप उनको दीक्षा भरना लेना है क्या? चाहती हैं, हाँ नहीं, अगर आप लेना चाहती हैं तो आप ही भर सकती हैं माता जी। नहीं, मैं तो दीक्षा, जैसे मैं नेपाल से बोल रही हूँ, तो मेरे नेपाल में जैसे होलीनेस महाविष्णु स्वामी महाराज है, मेरा हस्ते हो चुका है, अब मेरा कुछ महीनों के बाद दीक्षा हो जाएगा। ठीक है माता जी, कोई नहीं, वो दीक्षा के लिए ही है। ओके। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू। ओके ओके माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा, सभी को धन्य हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु बहुत जी सुंदर। आपका। सभी भक्तों का हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद।
हरे कृष्ण। मैंने ग्रुप में जो है ये लिंक वीडियो वाली भेज दी थी जो भी था, तो कल तक का था। किसी का कोई क्लास मिस हो तो देख सकते हैं। हरे कृष्ण।